हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए प्रिय, हम प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु ने एक और सौभाग्य दिया उसके चरणों में बैठने के लिए। प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उसकी दया और कृपा के लिए भी, उसके प्रेम के लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद पिताजी। हालेलुया। पवित्र 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 सामर्थी परमेश्वर, आपका धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। महान और जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तारीफ 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 तारीफ। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 स्वामी, आपका धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तारीफ 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 तारीफ। हालेलुया। धन्यवाद महान और जीवित परमेश्वर। हालेलुया। आपकी तारीफ करते हैं इस समय के लिए। जीवित परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद आपके प्रेम और आपकी दया के लिए। और प्रभु, एक बार फिर आपने हमें सबको सौभाग्य दिया कि आपके चरणों में बैठ करके आपके वचन के ऊपर मनन करने पाएँ। प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत कीजिएगा। पवित्र आत्मा जी, आप हमारे शिक्षक हैं। आज का वचन आप सिखाइएगा, हम सबके जीवन और व्यवहार में आपका वचन उतरने पाए। धन्यवाद प्रभु। सारी बातें आपके नियंत्रण में सौंपते हैं, आपकी महिमा होने पाए प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए एक भजन गाएंगे वचन में जाने से पहले, और ये भजन है नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वायदा ना होता अधूरा, हर एक वायदा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वायदा, उसका कोई भी वायदा ना होता अधूरा, हर एक वायदा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वायदा, उसके आने का वायदा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वायदा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास मेरा, ये विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास मेरा, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के
देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए प्रियो, हम प्रभु के वचन में चलेंगे। अभी हमने भजन गाया, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे और जो आज का हमारा विषय है वो है नया आकाश और नई पृथ्वी। इसके विषय में थोड़ा प्रभु के वचन में हम देखते हैं, क्योंकि ये अंतिम समय है और लोग प्रतिदिन इस दुनिया को छोड़ करके जा रहे हैं और लोग प्रतिदिन दुखों में हैं, प्रतिदिन दुख उठाते हैं। संघर्ष में जीवन है, समस्याएं हैं, पीड़ाएं हैं, आंसू हैं, परेशानियां हैं, चिंता है, दुख, सारी चीज़ झेल रहा है मनुष्य। परंतु उसके बीच में ज़रूर हम प्रभु का वचन जब हम अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं या पढ़ते हैं, ज़रूर परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करता है कि एक आशा भी है जो मनुष्य के लिए रखी है। थोड़ा उसके विषय में देखते हैं प्रभु के वचन में। मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 1 से 4 तक। अक्सर हमने पढ़ा है, फिर भी आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद इन वचनों के लिए। जब हम इन वचनों में देखते हैं तो बड़ी ही आशा मिलती है। जो व्यक्ति निराश है, परेशान है, पीड़ाओं में है, दुखों के कारण उसके आंसू नहीं रुकते, बीमारियों में है, समस्याओं में है, परंतु वो व्यक्ति विश्वास में अडिग है, वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है और उसको मालूम हो चुका है कि इस पृथ्वी पर मैं क्यों हूँ। जिस प्रकार से संत पौलुस कहता है कि जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ, उस प्रकार से अगर एक विश्वासी को जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, ये बात मालूम हो जाती है कि इस दुनिया में मेरे जीने का मकसद क्या है, तो ये सारी बातें, ये सारे वायदे उस व्यक्ति के जीवन के लिए हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। बड़ी उत्तम और अद्भुत यहाँ पर बातें लिखी हैं, अद्भुत वायदे किए गए हैं, परंतु याद रखिएगा हर एक के लिए नहीं है। ये जो है उन्हीं के लिए हैं जो अपने जीवन में पूरी तरीके से परमेश्वर को समर्पित हैं, पूरी तरीके से परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए अपना समय इस पृथ्वी पर व्यतीत करते हैं। बहुत से लोग, विश्वासी लोग, जीवन भर अपनी इच्छाएं पूरी करते रहेंगे और फिर सोचते हैं कि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास जाएंगे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर ऐसा बोलेगा, वाह मेरे धन्य बेटे
उस राज में शामिल हो जा जो तेरे लिए आदि से तैयार किया गया। ये उनके लिए एक सपना है जो कभी पूरा नहीं होगा, परंतु परमेश्वर के वायदे जरूर पूरे होंगे उन लोगों के लिए। उन लोगों के जीवन में ये वायदे जरूर पूरे होंगे अनंत काल में, जो लोग जीना मसीह और मरना लाभ समझते हैं। यानी मैं कहूँ जिन लोगों का उद्धार विश्वास के द्वारा हुआ, अनुग्रह के द्वारा, और जो लोग विश्वास का अर्थ समझ चुके हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा और अब वो जीवित है और वो मुझे लेने के लिए आएगा। उसके साथ जाने से पहले मुझे, जैसे यहाँ पर वचन के अंदर हम पढ़ते हैं दूसरा वचन में, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। यहाँ पर प्रियो पति का जिक्र है और दुल्हन का जिक्र है। दुल्हन में वो लोग आ जाते हैं जो लोगों का हम जिक्र कर रहे हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, जिन लोगों के जीवन में अपनी इच्छा का कोई महत्व नहीं है, जिन लोगों के जीवन में ये बात बिल्कुल गहराई से बैठ चुकी है कि यीशु मसीह ने मेरे लिए ही क्रूस पर अपनी जान दी, मेरे ही पापों के कारण उसने अपनी पीठ पे 39 कोड़े खाए, देह प्राण और आत्मा में जो मेरे पाप समाता था, उस पाप की पूरी कीमत चुकाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जी ने मुझसे प्रेम करके अपनी कुर्बानी दी। जिन लोगों के जीवन में ये बात समा जाती है और उसके बाद समझ में इतना उन विश्वासियों को आ जाता है कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, और उनका जीवन समर्पित होता है प्रभु को। वो कहते हैं कि जब यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया तो मैं क्यों अपने लिए जीऊँ, मैं भी उसी के लिए जीऊँगा जो मेरे लिए मारा गया और फिर मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। और जब हम जीवन व्यतीत करते हैं तो हमारे व्यवहार से झलकता है, हम व्यवहार से दिखता है, लोगों के साथ जो व्यवहार होता है उससे दिखता है कि हमारे जीवन की कितनी तैयारी है। हमारे समर्पण से दिखता है, चाल चलन से दिखता है। एक विश्वासी के पता चलता है कि ये इस जगह के लिए है या दूसरी जगह के लिए है। इस जगह जिसने जाना है वो लोग तैयारी में लगे हुए हैं और उस तैयारी में परमेश्वर उनका पूरा सहयोग करता है। इसमें पूरा ध्यान दीजिएगा। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम अपने आप कर लेंगे, उस जगह जाने के लिए, नया यरूशलेम में जाने के लिए हम अपनी तैयारी आप कर लेंगे। बेशक हमें तैयारी करनी है, पर एक मददगार जरूर है उसके लिए, पवित्र आत्मा सहायक जरूर है उसके लिए। वो बताएगा कैसे तैयारी करनी है, प्रभु के वचन के द्वारा बताएगा, प्रभु के दासों के द्वारा बताएगा कि किस प्रकार से हमें नया यरूशलेम के लिए तैयारी करनी है। उस नया यरूशलेम में होगा क्या, जो लोग तैयार होंगे वही यहाँ जाने पाएंगे। जैसे हमने पढ़ा है अभी, दूसरे वचन से शुरू करते हुए आगे चलेंगे। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो, जो तैयार है अपने पति के लिए। फिर तीसरे वचन में लिखा, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तीसरे वचन में, तो इसमें भविष्य की बात बताई गई है। होगा 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 होगा, ये बातें बताई गई है। क्या होगा? उनके साथ डेरा करेगा। गास जो शब्द आता है भविष्य के लिए, डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात यहाँ पर लिखी है, कितना अद्भुत आनंद देने वाला, सुकून देने वाला वायदा इधर किया गया कि परमेश्वर क्या करेगा, उनके साथ होगा।
कितनी अद्भुत बात होगी जब परमेश्वर और आप और हम सब परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया, परमेश्वर के लोग होंगे। फिर आगे लिखा है वचन में कि वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न हो रहेगी। आंसू थे पहले, आंसू हैं अभी, मृत्यु है अभी, तनाव है अभी, समस्याएं हैं अभी, संघर्ष है अभी, बहुत सारी चीज़ें जीवन में एक विश्वासी के रहती हैं। परंतु ये सब चीज़ों के रहते हुए भी उसको ध्यान है विश्वासी को कि मुझे ये दुनिया छोड़ के जानी है एक दिन और परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए निवास करना है एक दिन। उसके योग्य मेरा आत्मा हो जाए, इस प्रकार से मैं अपने जीवन को जीऊँगा। इस प्रकार से व्यक्ति का समर्पण होता है एक विश्वासी का। अन्यथा क्या होगा, एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमेशा आत्मा तड़पेगी। अक्सर मैं कहता हूँ इस बात को, किसी दिन उसके विषय में भी थोड़ा देखेंगे, प्रकाशित वाक्य में भी लिखा उसके बारे में। वो एक आग का समुद्र है जिसमें आत्मा हमेशा अनंत काल तक तड़पती रहेगी। परंतु परमेश्वर की इच्छा है कि उसके बेटे बेटियां उसके साथ अनंत काल तक अपना जीवन व्यतीत करें। यानी हम ऐसा कह सकते हैं अनंत काल परमेश्वर के साथ व्यतीत करें। और वहाँ क्या होगा, वहाँ नहीं होगी आंसू, आंसू पोंछ डालेगा। हालेलुया। और मृत्यु ना रहेगी और शोक ना रहेगा, ना विलाप होगा, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। कितना अद्भुत वायदा इधर लिखा है। पर याद रखिएगा, आज का जो वचन है इसके ऊपर गहराई से मनन कीजिएगा। अक्सर यूट्यूब पर समय कम रहता है इसलिए हम थोड़ा मनन करते हैं, परंतु आपके पास समय है। आप अगले दिन जैसे सुनते हैं शाम को, अगले दिन उस पर मनन कर सकते हैं दिन भर कि आज हमने क्या वचन सुना है। जब तक आप मनन नहीं करेंगे प्रियो, तब तक आपका यूट्यूब पर वचन सुनना भी व्यर्थ है, मैं कहूँगा। तो इसलिए जो वचन सुनते हैं मनन करिएगा, मनन करिएगा, मनन करिएगा। पवित्र आत्मा आपसे बातें करेगा और जो वो सिखाएगा असली चीज़ वो है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं नए आकाश और नई पृथ्वी की, जिसके ऊपर एक पवित्र नगर नया यरूशलेम स्वर्ग से उतरता है। उसमें परमेश्वर और उसके वो लोग होंगे जो अपने आप को इस दुनिया के झंझट में नहीं फंसाते। ठीक है, जो जिम्मेवारियां हैं, जो परमेश्वर ने जिम्मेवारियां सौंपी है, बाल बच्चों की, परिवार की, जो भी और कोई जिम्मेवारियां, सब बातों का निर्वाह करते हुए, संघर्ष करते हुए, चाहे आंसू हैं चाहे पीड़ा है, सब कुछ करते हुए, और मृत्यु को जब हम पार करेंगे तब हम उस अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे जिसमें परमेश्वर चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां हमेशा अनंत काल परमेश्वर के साथ व्यतीत करें। परंतु याद रखिएगा, कौन लोग उसमें प्रवेश कर सकते हैं। आइए एक वचन पढ़ते हैं हम, और यह है इफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, इफिसियों की पत्री और उसका 2 अध्याय में 6 और 7 वचन पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर वचन में लिखा है, सबसे पहली प्राथमिकता नया यरूशलेम के लिए, और मसीह यीशु में 5 से पढ़ेंगे। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, थे कहाँ? अपराधों के कारण मरे हुए थे, पापों में डूबे हुए थे। वहाँ से निकाल करके परमेश्वर ने हमारा विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से उद्धार किया। यानी जो विश्वास परमेश्वर ने आपके जीवन में डाला, उसको खंगालिएगा, उसको देखिएगा, क्या है मेरा विश्वास, किस बात के लिए मैं विश्वास करता हूँ प्रभु पर। अगर रोटी कपड़ा मकान के लिए विश्वास चल रहा है हमारा, उसलिए विश्वास करके चले हैं प्रभु के पीछे प्रियो, फिर आपका उद्धार नहीं होगा। रोटी कपड़ा मकान सबको ही मिलता है, नहीं भी मिलता कोई बात नहीं, पर एक जगह है जहाँ पर हमेशा अनंत काल तक परमेश्वर के साथ आनंद में रहेंगे। वहाँ कोई भूख ना होगी, ना प्यास होगी, वहाँ पर आंसू, पीड़ा, मृत्यु कुछ नहीं रहेगा। हालेलुया।
परमेश्वर उसके लोग होंगे तो कितना आनंदमय समय होगा। सोचिएगा, जहाँ परमेश्वर की थोड़ी सी उपस्थिति होती है, होता क्या है। यहाँ पर भी लिखा है 6ठे वचन में, अभी 5वां वचन तो हमने पढ़ा ही है, अब 6ठे वचन में लिखा है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। किसके साथ? जिन लोगों को इस पृथ्वी पर ही, जिन लोगों के जीवन में परमेश्वर ने विश्वास डाला है, जिन लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया अपने उद्धारकर्ता के रूप में, और प्रभु के साथ संगति करने की चाहत है। जो प्रभु के साथ संगति करते हैं, उनका आत्मा परमेश्वर के साथ संगति करने की चाहत रखता है, भूख और प्यास रखता है, उनको यीशु मसीह जी ने स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। यहीं पृथ्वी पर ही रहते हुए भी, शरीर भले ही पृथ्वी पर है, पर उनका आत्मा जब परमेश्वर के साथ संगति करता है तो स्वर्गीय स्थानों का एहसास अपने जीवन के अंदर महसूस करता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। फिर वो आराधना में से उठना नहीं चाहता ऐसा विश्वासी, परंतु ज़्यादातर विश्वासी आराधना में बैठना नहीं चाहते, तो उनको स्वर्गीय स्थानों का एहसास क्या होगा। जब यहीं स्वर्गीय स्थानों का एहसास नहीं है तो नया यरूशलेम में कैसे जाएंगे। तो पहली प्राथमिकता तो यह है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से जिनका उद्धार हुआ, और दूसरा जो भूख और प्यास के साथ यहीं उसके चरणों में अपना समय गुजारते हैं, स्वर्गीय स्थानों का एहसास महसूस करते हैं, वो लोग उस जगह जाने पाएंगे जहाँ परमेश्वर होगा और ये लोग होंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पर उनका जीवन एक अलग होता है। थोड़ा और वचन में देखेंगे और फिर समाप्ति की तरफ जाएंगे। कुलुसियों की पत्री में भी 3 अध्याय और कुछ वचन देख के समाप्त करेंगे हम। कुलुसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और पहला वचन से पढ़ना चाहूँगा आप लोगों के लिए। लिखा वचन में, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं अभी जो वचन हमने पढ़ा कि उसने, यानी परमेश्वर ने मसीह यीशु के साथ जिलाया और उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। हालेलुया। तो स्वर्गीय स्थानों में जो बैठ चुका, उसके जीवन के अंदर स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए क्या ये चिंता होगी कि बच्चों की फीस कैसे जाएगी? क्या ये चिंता होगी कि मेरी तनख्वाह नहीं आई, काम कैसे चलेगा? क्या ये चिंता होगी कि मेरा भविष्य क्या है? उन लोगों के जीवन में ये कोई चिंता नहीं है। परमेश्वर और विश्वासी का आत्मा एक हो जाता है। हालेलुया। उस समय चिंता नहीं है, उस समय कुछ नहीं है। ऐसा व्यक्ति इस पृथ्वी पर रहते हुए क्या करेगा? पृथ्वी की वस्तुओं की खोज में रहेगा या स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहेगा? किंतु कुछ लोग उस चीज़ का एहसास अभी भी नहीं कर पाते अपने जीवनों के अंदर। तो लिखा है कि जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हालेलुया। पाप में मरे हुए थे, अंधकार में थे, पर अनुग्रह और विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार उसने किया और हमें जिंदा किया। आत्मिक स्थिति में क्या करा? जिंदा किया। अब एहसास होता है हमें कि हमारी कमी है। हमारी कमी के कारण, गलती के कारण यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। नहीं तो हमें पहले एहसास नहीं होता था, जैसे अक्सर आज दुनिया के अन्य लोगों को एहसास नहीं होता इस बात का। जिसको इस चीज़ का एहसास हो जाए, मेरे पापों के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर सजा उठाई, तो वहाँ तो परमेश्वर का कार्य शुरू हो जाता है। वो लोग फिर पृथ्वी की वस्तुओं की तरफ मन नहीं लगाते। उन लोगों को स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा वचन में, जहाँ कौन विद्यमान है? मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। आगे वचन में लिखा, दूसरे वचन में, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। सोचिए यहाँ पर लिखा क्या है प्रभु के वचन में, और हम कर क्या रहे हैं और हमें जाना कहाँ है। जो लिखा है वो तो समझ भी नहीं रहे बहुत से लोग, ठीक। और प्रकाशित वाक्य 21:1 से 4 तक जब हम पढ़ते हैं, वहाँ जाने की पूरी तमन्ना है और कार्य हम कुछ और कर रहे हैं। तीनों चीज़ में डिफरेंस है।
तीनों चीज़, कर हम कुछ और रहे हैं, सुन हम कुछ और रहे हैं, आशा हम और कहीं जाने की कर रहे हैं। ऐसा कभी होता है? अगर तीनों चीज़ें एक ही साथ में अलाइनमेंट होगा तीनों का, तब परमेश्वर ऐसे लोगों के बीच में डेरा करेगा। परमेश्वर के लोग होंगे, उनके आंसू पोंछ डालेगा, वहाँ पीड़ा ना होगी, वहाँ मृत्यु ना होगी, वहाँ पर परमेश्वर और उसके लोग हमेशा के आनंद में जीवन अनंत काल व्यतीत करेंगे। हालेलुया। कौन लोग? जो वचन सुनते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, यानी अपने जीवन की तैयारी करते हैं, तब वहीं जाएंगे जहाँ प्रकाशित वाक्य में लिखा है 21 में 1 से 4 तक। आप मनन कीजिएगा इन वचनों को। प्रभु ने चाहा फिर कभी इन वचनों को बीच बीच में ले करके हम मनन करते रहेंगे, ताकि आपका जीवन के अंदर जो निराशा है जाती रहे, एक अनंत आशा में जीवन व्यतीत करें, आनंद में जीवन व्यतीत करें और तैयारी के लिए जीवन व्यतीत करें। जैसे हमने भजन गाया अभी थोड़ी देर पहले, जो भजन गाया था, नीले आसमां के पार जाएंगे। सारी भीड़ की भीड़ गाती है इस गीत को, इसमें कोई शक नहीं, जाएंगे ज़रूर। परंतु सोचिए, नया यरूशलेम में कौन रहेगा, कौन निवास करेगा? वही जिन्होंने अपने आप को तैयार किया वहाँ रहने के लिए। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद पिताजी आज की सुबह के लिए, धन्यवाद पिता आज की शाम के लिए। प्यारे पिता, ये सुबह शाम दिन भर आप संभालते हैं, आपका धन्यवाद। प्रभु जी, आपने अपने लोगों को अब तक संभाला, उसके लिए धन्यवाद। प्यारे प्रभु जी, एक एक भाई बहन को प्यारे पिता आज का वचन आप सिखाएं पवित्र आत्मा जी, हम सबके आत्मा और जीवन व्यवहार में ये वचन उतरने पाए। प्रभु जी, हम लापरवाही में जीवन व्यतीत न करें, परंतु हमारा जीवन नया यरूशलेम में आपके साथ हमेशा अनंत काल व्यतीत करने के लिए तैयार हो जाए पिता। एक एक भाई बहन आपके प्रेम की ताकत से आगे बढ़ने पाए। प्रेम के कारण ही प्रभु आपने हम सब के पाप की कीमत चुकाई, और ताकि हम नरक में न जाए, आपके साथ हमेशा अनंत काल व्यतीत करें। प्रभु, आपके लोगों को इस समझ में आ जाए कि हमारा व्यवहार जो वचन सुनते हैं उसके अनुसार हो, जीवन तैयारी में बीते, ताकि मंजिल मिलने पाए। जो वायदा पिता आपने किया वो वायदा हमारे जीवन में पूर्ण होने पाए, एक भी आत्मा नष्ट ना हो। परंतु जितने लोग वचन सुनते हैं, नए नए लोग जो निराशा में हैं, प्रभु आपके वचन सुनने वालों को इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि लोगों को आशा दे सकें, तसल्ली दे सकें, आपके वचन के द्वारा हिम्मत बंधाएं। धन्यवाद सारी बातों के लिए, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। सबको जय मसीह की। मारनाथा, यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं।